जय हिंद साथियों। आज इस वीडियो में हम लोग आज जितने भी क्वेश्चन करवाएंगे वो मगम्मा चैप्टर से रिलेटेड रहेगा, हिंदी का, जो आपका 2026 बिहार बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो अगर आप 2026 बिहार बोर्ड के लिए तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो के माध्यम से आप जुड़ जाइए। आपके लिए एक एक क्वेश्चन जितने भी करवाएंगे इस वीडियो में बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है 2026 बिहार बोर्ड के लिए। अगर आप मगम्मा चैप्टर को पढ़े हुए हैं तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। मगम्मा क्या बेचती थी? अब सभी लोगों को पता होगा कि मगम्मा क्या बेचती थी। तो मगम्मा साथियों क्या बेचती थी? दही बेचती थी। इस बात को ध्यान में रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे साथियों। अगले प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा। दही वाली मगम्मा कहानी का कहानीकार कौन है? क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि दही वाली मगम्मा कहानी का कहानीकार कौन है। साथियों श्रीनिवास आपका है जो कहानी का कहानीकार हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे साथियों। अगले प्रश्न के आंसर बताइए क्या होगा। दही वाली मगम्मा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? दही वाली मगम्मा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? साथियों मगम्मा है जो हमारा प्रमुख पात्र है। जितनी भी करवाएंगे दोस्तों आपका 2026 बिहार बोर्ड से एक एक क्वेश्चन आपका रिलेटेड रहेगा जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। इस क्वेश्चन को हम इस वीडियो में लेकर आए हैं, तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। आपके लिए एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और जितने भी क्लास 10th 2026 बिहार बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं उन सभी लोगों के पास वीडियो को शेयर करिएगा साथियों। बढ़ेंगे अब अगले प्रश्न की ओर। बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए कॉमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन है दही वाली मगम्मा कहानी का कथावाचक कहाँ से है? इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए साथियों। दही वाली मगम्मा कहानी का कथावाचक कहाँ से है? साथियों आप लोग सभी लोग जानते हैं कि बंगलुरु से है। अगर नहीं जानते हैं तो इस वीडियो के माध्यम से जान लीजिए कि दही वाली मगम्मा कहानी का कथावाचक जो है बंगलुरु से है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे साथियों। अगले प्रश्न के आंसर बताइए। दही वाली मगम्मा कहानी किसे संदेश देती है? तो दही वाली मगम्मा कहानी किसे संदेश देती है? साथियों बहुओं को संदेश देती है। ऑप्शन नंबर सी होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे साथियों। अगले प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा। मगम्मा के परिवार के कुल कितने सदस्य थे? तो मगम्मा के परिवार के कुल कितने सदस्य थे? साथियों आप सभी लोग जानते हैं, तो बताइए इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए। साथियों मगम्मा के जो परिवार के कुल कितने सदस्य थे? तो 4 कुल सदस्य थे। ऑप्शन नंबर सी होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे साथियों। श्रीनिवास का जन्म कहाँ हुआ था? तो श्रीनिवास का जन्म साथियों सभी लोग को पता होगा कि कहाँ हुआ था। आप ऑप्शन जल्दी से बताइए। बिहार हुआ था, कि उड़ीसा में हुआ था, कि मध्य प्रदेश में हुआ था, कि कर्नाटक में हुआ था? साथियों कर्नाटक में हुआ था श्रीनिवास का जन्म। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे साथियों। अगले प्रश्न के आंसर बताइए जल्दी से साथियों। बताइए क्या होगा। इस क्वेश्चन के आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। कथाकार को बरसों से मगम्मा कौन सी वस्तु दिया करती थी? इस क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। क्वेश्चन बोल रहा है कि कथाकार को बरसों से मगम्मा कौन सी वस्तु दिया करती थी? साथियों दही बरसों से दिया करती थी। वर्षों माने पूर्व, पहले से दिया करती थी, वो दही देती थी। ऑप्शन नंबर डी होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे साथियों। इस प्रश्न का भी आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए साथियों क्या होगा। मगम्मा की बहू का नाम क्या था? तो मगम्मा की बहू का नाम जल्दी से बता रहे हैं सभी लोग आंसर नंबर, सभी लोग आंसर जो बता रहे हैं वो ऑप्शन बी बता रहे हैं साथियों। आप बताइए क्या होगा आंसर। मगम्मा की बहू का नाम क्या था? सभी लोग बता रहे हैं साथियों। ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं नजम्मा। करेक्ट है दोस्तों, सभी लोग का आंसर सही आ रहा है। मगम्मा की बहू का नाम नजम्मा था साथियों। अगले प्रश्न का बताइए दोस्तों आंसर क्या होगा। दही वाली मगम्मा किस भाषा में रचित कहानी है? साथियों बताइए इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। दही वाली मगम्मा किस भाषा में रचित है? साथियों कोई ऑप्शन ए दे रहे हैं, कोई ऑप्शन सी दे रहे हैं। साथियों बताइए जल्दी से सही क्या आंसर होगा इसका। दही वाली मगम्मा किस भाषा में रचित कहानी है? साथियों सभी लोग ऑप्शन, कुछ लोग ए दे रहे हैं, कुछ लोग बी दे रहे हैं, कुछ लोग आंसर सी दे रहे हैं। साथियों ऑप्शन जिनका भी सी है उनका सही है साथियों। कन्नड़ में जो है रचित कहानी है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे साथियों। इस प्रश्न का आंसर जल्दी से बताइए साथियों कमेंट बॉक्स में। दही वाली मगम्मा कहानी का हिंदी अनुवाद कौन है?
बताइए साथियों, आंसर आने लगा है। ऑप्शन बी दे रहे हैं सभी लोग, ऑप्शन नंबर ए भी दे रहे हैं सभी लोग, ऑप्शन ए और बी ज़्यादा दे रहे हैं। तो हम बता रहे हैं साथियों, दही वाली मगम्मा कहानी का हिंदी अनुवाद कौन है? तो साथियों बी आर नारायण, जो कुछ ही लोग का ऑप्शन सही है साथियों, ऑप्शन नंबर ए होगा। साथियों अगले प्रश्न का आंसर बताइए साथियों, क्या होगा? रंगप्पा कौन था? साथियों बताइए जल्दी से, रंगप्पा कौन था? आंसर आने लगा है साथियों, आंसर आ रहा है इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी आ रहा है साथियों। आंसर दे रहे हैं सभी लोग ऑप्शन नंबर डी। रंगप्पा कौन था बताएंगे साथियों, इनमें हमारा आंसर नहीं है, इस बात को ध्यान में रखिएगा साथियों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे साथियों, इस प्रश्न का आंसर जल्दी से बताइए। मगम्मा एवं नजम्मा के बीच झगड़ा मिटाकर अच्छा संबंध स्थापित करने का माध्यम कौन था? साथियों एक बार अच्छे से क्वेश्चन को पढ़िएगा, उसके बाद आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मगम्मा एवं नजम्मा के बीच झगड़ा मिटाकर अच्छा संबंध स्थापित करने का माध्यम कौन था? साथियों आंसर आने लगा है, ऑप्शन बी आने लगा है साथियों, कुछ लोग का ऑप्शन सी आने लगा है साथियों, ऑप्शन बी होगा, मगम्मा का पोता, मगम्मा का पोता होगा साथियों, ऑप्शन बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे साथियों, अगले प्रश्न का आंसर जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में। कथावाचक को मगम्मा क्या कहती थी? साथियों क्वेश्चन को पढ़िए, कथावाचक को मगम्मा क्या कहती थी? साथियों ऑप्शन ए आने लगा है और ऑप्शन डी आने लगा है साथियों, ए और डी बहुते लोग दे रहे हैं। तो कथावाचक को मगम्मा क्या कहती थी? साथियों सभी का आंसर गलत है, कुछ लोगों का ऑप्शन सी होगा, माँ जी ने मगम्मा को क्या कहती थी? तो माँ जी कहती थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे साथियों, इस प्रश्न के आंसर जल्दी से बताइए। दही वाली मगम्मा का कथावाचक कौन है? साथियों इससे क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए, दही वाली मगम्मा का कथावाचक कौन है? साथियों आंसर बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में। आने लगा है, ऑप्शन ए आया है साथियों, एक शिक्षिका, नहीं साथियों क्या होगा जल्दी से बताइए। साथियों ऑप्शन बी भी आने लगा है, तो ऑप्शन बी ही होगा साथियों, बेंगलुरु की एक संभ्रांत महिला जो है कथावाचक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे साथियों, अगले प्रश्न का आंसर जल्दी से बताइए। अधिक बुद्धिमान कौन थी? साथियों इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, अधिक बुद्धिमान कौन थी? साथियों ऑप्शन बताइए, ऑप्शन आने लगा है साथियों बी, अधिक बुद्धिमान कौन थी, और बताइए साथियों क्या होगा? ऑप्शन बी आने लगा है, बताइए साथियों अधिक बुद्धिमान कौन थी? साथियों नजम्मा थी, ऑप्शन सी होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे साथियों, अगले प्रश्न का आंसर बताइए साथियों क्या होगा? मगम्मा प्रतिनिधित्व करती है, इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए साथियों। मगम्मा प्रतिनिधित्व करती है, किसको करती है साथियों जल्दी से बताइए। तो बताएंगे साथियों ऑप्शन ए आने लगा है बहुते लोगों का, ऑप्शन बी भी आ रहा है, तो बी जिनका आ रहा है उनका सही है साथियों, एक ग्रामीण महिला की है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे साथियों, अगले प्रश्न का आंसर बताइए। बहू की दासा है, तो बहू की दासा किस कैसी है बताना है आपको। तो बहू की जो दासा है साथियों, ऑप्शन बताइए कमेंट बॉक्स में जल्दी से। तो बताएंगे साथियों ऑप्शन सी, नहीं समान नहीं होगा, ऑप्शन ए यस बिल्कुल राइट है दोस्तों, मगरमच्छ सी होती है जो बहुत की दासा होती है। जय हिंद साथियों।